कुशाग्र वोरा और आप देख रहे हैं वरिष्ठ विचार। आजकल हम साहित्य, सिनेमा और समाज नामक पुस्तक का पठन कर रहे हैं, जिसकी आज है चौथी कड़ी। कल की कड़ी में हमने देखा था कि किस तरह से एक फिल्म सामाजिक बदलाव का कारण बनी। आज उससे आगे ईस्वी सन 1764 ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार के बक्सर में युद्ध छेड़ दिया और उस जंग को ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। आपको पता होगा कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश में व्यापार करने के इरादे से ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी और वो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई थी व्यापार करने के लिए और बाद में वो हमारे देश के मालिक बन गए। खैर 1764 में जब वो जंग ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत ली तो उन्होंने हमारे सभी धार्मिक स्थलों पर टैक्स लगा दिया और उस टैक्स की रकम में से कुछ भी मंदिरों, मस्जिदों या अन्य धार्मिक स्थलों को देने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर हिंदू सन्यासियों और मुस्लिम फकीरों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध या यूं कहें अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया। ये बात है सन 1770 की, 1770। खैर उस युद्ध को भी अंग्रेज़ों ने जीत लिया, मामले को रफे दफे कर दिया। लेकिन उस युद्ध की बात अगले 100 साल तक चली और 100 साल के बाद बंगाल के एक लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्हें बंकिम दा या बंकिम बाबू भी कहा जाता है, उन्होंने उसी घटना को लेकर एक उपन्यास लिखा बंगाली में। नाम था आनंद मठ और उसी उपन्यास में बंकिम बाबू ने ही खुद वंदे मातरम शीर्षक से एक देशभक्तिपूर्ण गाना भी लिखा। सन 1952 में फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी ने उसी उपन्यास के ऊपर, जो कि सन 1770 के सन्यासियों और फकीरों के इकट्ठा होकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो लड़ाई छेड़ दी थी, उसके ऊपर आधारित था। उस उपन्यास के ऊपर शशधर मुखर्जी ने फिल्म बनाई उसी नाम से, आनंद मठ, और उसमें वही गाना जो बंकिम बाबू ने लिखा था उसे भी रखा, जिसका संगीत दिया था हेमंत कुमार ने। हेमंत दा ने उस संगीत को कुछ इस तरह से रचना की और लता जी ने कुछ इस तरह से उसे गाया कि डरपोक से डरपोक आदमी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं इस शौर्य गीत को सुन करके, जिसमें माता के प्रति आदर भाव भी व्यक्त किया गया था। सन 2003 में जब बीबीसी ने 165 देशों में सबसे ज़्यादा गाए जाने वाले गीतों के लिए सर्वेक्षण करवाया इस टॉपिक पर कि ऐसे 10 कौन से गाने हो सकते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा देशों में गाए जाते हैं,
उसका जब सर्वे का जब रिजल्ट आया तो इस आनंद मठ के गीत ने दूसरा स्थान पाया, टॉप 10 ऑफ द वर्ल्ड, उसमें सेकंड। कैसा वो शौर्य गीत उन्होंने लिखा होगा बंकिम बाबू ने। ये गीत आज भी बजता है, रेडियो पर भी मैंने बहुत बार सुना है, और आप भी मौका मिले तो ज़रूर से उसे यूट्यूब या रेडियो पर सुनिएगा ज़रूर। खैर, आज के लिए इतना ही, बाकी आगे कल। नमस्कार।